हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आज एक तरह से खुशखबरी है और खुशी का दिन है, आप सबको पता होगा। और कहीं ना कहीं लेखपाल की जो है रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है और आप लोग कहीं ना कहीं सारे लोग अपने अपने OMR सीट से रिवाइज्ड आंसर की को मिला लिए होंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों को आप सबका जो जो नंबर है, कितना नंबर बढ़ा कितना नंबर घटा, अब आप लोग को फाइनली पता होगा और क्लियर होगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक डेटा यहाँ पे अपडेट दिया जाता है। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे 70-80 बच्चे जो लेखपाल से संबंधित है वो जुड़ चुके हैं। आप लोग भी आके वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इन शॉर्ट हम डिस्कस कर लेंगे कि जो 3 क्वेश्चंस में बदलाव हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 3 क्वेश्चंस में जो बदलाव हुए हैं वो पहला क्वेश्चन आप लोग, अगर हम F कैटेगरी मतलब हम F से बात कर रहे हैं, F सीरीज़ का, और उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी सीरीज़ में आप लोग बात कर लीजिए। तो मैं तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो जो 3 क्वेश्चंस हैं वो पहला एक विंध्याचल पर्वत वाला जो था। ठीक है, तो उसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जो आप लोग के स्क्रीन के सामने जो है शो कर रहा है, तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उसमें जो विभाग मतलब कि जो आयोग है, जो उत्तर सही माना था वो माना था ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब कि चारों में त्रुटि माना था। लेकिन अब जब इसका करेक्शन करते हुए ऑप्शन बी पे आयोग जो है अपना आंसर चेंज कर दिया कि जो पहला, तीसरा और चौथा उत्तर सही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लें। तो एक क्वेश्चन में जो आप लोगों को चेंजेस देखने को मिले हैं, ऑप्शन चेंजेस देखने को मिले हैं, वो है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इसमें NH2 पे कई लोग मारे हुए थे। ठीक है, इवन आयोग भी NH2 को माना था। अब इसका उत्तर बदलते हुए आयोग ऑप्शन नंबर डी को सही मान रहा है, मतलब नॉन ऑफ दिस। ठीक है, NH19 को मानेगा अगर हो गया है इस समय, तो ऑप्शन डी इस समय आयोग द्वारा सही माना गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन पे कॉमन नंबर मिला है जीवनपति। ठीक है, जीवनपति का समानार्थी शब्द क्या है, तो इस पे कॉमन नंबर मिला है और ये सबको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत ज़्यादा जेन्युइन कट ऑफ इस वीडियो पे डिटेल में बताई जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके छोटे भाई का आप लोगों से निवेदन है। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को एक फोटो डिस्प्ले कर रहा होगा। तो इसमें देखिए ऊपर लिखा है कट ऑफ आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की, ये लेखपाल की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम 3-4 चीज़ों पे बात कर लेंगे। तो ठीक है, पहला कि 3 क्वेश्चंस में बदलाव हुआ है, तो वो तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, आप लोगों को पता होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब उसमें इन द ब्रैकेट कम्युनिटी पोस्ट लिखा हुआ है, तो ये एक एज अ प्रूफ मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ये 5 दिन पहले का मेरे द्वारा कम्युनिटी पोस्ट किया गया। इसमें करीब करीब 1.1 के वोट्स भी आए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि लेखपाल में 2 से 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होने की संभावना है रिवाइज्ड आंसर की में। और कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन में हेरफेर किए गए हैं। तो इससे आप लोग ऑथेंटिक डेटा का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या और कैसे बताया जाता है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ कम क्यों रहेगी। तो पहले भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे, कई लोग मेरे से सहमत थे, कई लोग असहमत थे। लेकिन अब जब सबके पत्ते खुल चुके हैं, सबके पास सबके रॉ मार्क्स हैं, तो आज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला टॉपिक मैं इसमें छेड़ूंगा। और एक बात और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी कट ऑफ आप लोगों को समझ में आएगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि कट ऑफ इतना रहने वाली है, कट ऑफ 85 और 90 क्यों नहीं जाएगी, कट ऑफ 80+ क्यों नहीं जाएगी, ये मैं पूरा वीडियो जब आप लोग देखेंगे ये वीडियो, तभी आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा कि ऐसा क्यों है, तब आप लोगों को कट ऑफ समझ में आएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि कट ऑफ कम क्यों रहेगी। तो पहला देखिए UPSI एंड ASI से कंपैरिजन। ठीक है, तो UPSI और ASI से कंपैरिजन की बात है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं धांधली को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि UPSI और ASI में भी कहीं ना कहीं रिट पड़ी थी। UPSI में रिट पड़ी हुई है और पता नहीं तमाम रिटें चल रही हैं धांधली से रिलेटेड, कभी ये कभी वो, मैं उन सब विषयों पर नहीं जाना चाहता हूँ। कुल मिला के बस इतना बताना है कि द थिंग इज़ कि यहाँ पे धांधली को भी कंसिडर किया गया। UPSI में बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी ऐसा बताया गया। ठीक है, अब कितना हुई थी कितना नहीं हुई थी ये तो STF जांच कर रही है और करीब करीब 180 बच्चों को पकड़ी है। ठीक है, तो 180 बच्चे भी कम नहीं होते हैं। तो अब अगर वो यहाँ पे देखा जाए
यूपीएसआई में अगर इतनी धांधली हुई और ऐसे ऐसे बच्चे पकड़े गए तो कट ऑफ क्या बना, ये बहुत बड़ा डेटा है। क्योंकि देखिए अब तक का सबसे मैक्सिमम कट ऑफ ये यूपीएसआई, ये उत्तर प्रदेश की ही वैकेंसी है, वही रिजर्वेशन सारे कैटेगरी में यहाँ भी लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जनरल का कट ऑफ जो लगा था वो 316.1 समथिंग पे लगा था, वो 79% के करीब लगता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 76% और ऐसे ऐसे ओबीसी का 76.5% पे कट ऑफ लगा था। तो अगर हम इसको 100 नंबर में कंसीडर करें, क्योंकि लेखपाल का पेपर 100 नंबर का था, तो भी धांधली को कंसीडर करें तो मैक्सिमम कट ऑफ जनरल की जो न जाने वाली है वो 79%, और 100 का 79% अगर हम निकालेंगे तो 79 नंबर। और जो मैं कट ऑफ बताया था पहले भी आप लोग उसको देख चुके हैं, और आज जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसको भी आप लोग कहीं ना कहीं मिलाएंगे कि मैं क्या आधार और किस आधार पर बता रहा हूँ। अब यूपीएएसआई जनरल पर डिस्कस कर लेते हैं, इन शॉर्ट रखेंगे वीडियो। अब यूपीएएसआई में जनरल की कट ऑफ 313 नंबर पर लगी थी, इस सबको पता है, और 78% आता है 400 का, 313 नंबर। तो जनरल 79 से 78% में निपट जा रहा है धांधली होने के बाद, उसी उत्तर प्रदेश में जहां पे हर एक वैकेंसी में सेम रिजर्वेशन लगता है कैटेगरी वाइज की अगर बात करें तो, ठीक है। अब मैं सेकेंड डेटा पे बात करूंगा, सप्लाई इंस्पेक्टर। और सप्लाई इंस्पेक्टर पे जो बात करने वाला हूं वो आप लोग अपने जहन और दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यही यूपी ट्रिपल पेट 2021 की वैकेंसी में यही सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हम लोग और कई बच्चों ने दिया है, और उसी यूपी ट्रिपल पेट 2021 के अधीन ही लेखपाल का भी एग्जाम हो रहा है। तो सारे रिजर्वेशन और सब कुछ सेम होने वाले हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो डेटा निकल के आ रहा है वो खुद बता रहा है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो आप लोग जो देख रहे हैं कि सप्लाई इंस्पेक्टर में टोटल पोस्ट कितनी थी, 76 पोस्ट थी, ठीक है। और टोटल पोस्ट 76 थी, और उसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ लगी थी वो 86.17 पे लगी थी। तो भाई अगर 86.17 पे कट ऑफ लगी थी तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो अप्लाई कर पाए थे वो कितने थे, तो वो थे 2116, मतलब 2116 बच्चे, करीब करीब 2100 बच्चे जो थे वो सप्लाई इंस्पेक्टर में अप्लाई कर पाए थे। अब इसको इस तरह से अगर घुमा के देखिए तो करीब करीब 2100 बच्चे थे जो 86 नंबर से ऊपर या फिर 86 नंबर तक लेके आए थे, किस में, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में। और वही बच्चे जो हैं इसमें भी बैठे हैं लेखपाल में, कोई उड़ के बच्चे कहीं आसमान से नहीं आए हैं, पेट के इतर कहीं यूपी कहीं से बच्चे नहीं आ गए हैं, वही बच्चे यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि 18 लाख बच्चे जब पेट का एग्जाम दिए तो कट ऑफ कितने पे लगी, ये सप्लाई इंस्पेक्टर की 86 पे। तो 18 लाख में से 2100 बच्चे ही थे जो 86 से ऊपर थे, और मान लेते हैं कि 100-200 बच्चे जो हैं फॉर्म नहीं भरे होंगे, कोई फिजिकल कंडीशन या फिर कोई इंटरेस्ट का मामला या फिर जो भी होगा फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो तभी भी 2300 बच्चे। तो 2300 बच्चे, 18 लाख में से 2300 बच्चे जो हैं वो 86 नंबर लेके आए हैं। और हमारे बड़े बड़े जो कोचिंग के जायंट हैं वो बता रहे हैं कि जब करीब करीब 8100 पोस्ट, मतलब 8085 पोस्ट है लेखपाल की, तो कट ऑफ 85 प्लस 90 प्लस कट ऑफ लगने वाली है। तो इसका आधार मैं यहां से खारिज करता हूं। और अगर आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिटेल में चर्चा हो रही है इस वीडियो में और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का उस पर आके फटाक से जुड़ जाइए, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि स्टूडेंट्स से लिया गया डेटा के आधार पर ये कट ऑफ बताया जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे साथ भी हजारों बच्चे तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन काफ़ी 100-200 बच्चे अब मेरे टच में हैं, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कहीं ना कहीं 80-90 बच्चे होने वाले हैं, स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं। और इधर उधर भी जो कि फ्रेंड के फ्रेंड ऐसे ऐसे मिलते हुए, तो 100 से ऊपर का ही आंकड़ा हम भी रखे हुए हैं। तो इस आधार पे ही डेटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने नंबर के आधार पर और क्या किसी एक दूसरे के आधार पर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, नहीं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है ही फैक्टर, जो मेरे द्वारा ही बताया गया यहाँ पे। और ही फैक्टर मतलब ह्यूमन एरर फैक्टर, ठीक है। अब ह्यूमन एरर फैक्टर आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में जब रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है तो क्या रोल प्ले किया है, ठीक है। अब क्या रोल प्ले किया क्या है, तो इसमें कई लोग जो है जो 3 क्वेश्चन था उसमें कहीं ना कहीं ये जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इसमें NH2 मार के आए थे, ठीक है। ये ह्यूमन एरर ही है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि NH2 का नाम NH19 कर दिया गया है। लेकिन
वो इतना मतलब उस समय एग्ज़ाम प्रेशर कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उस समय ये दिमाग नहीं काम किया कि नन ऑफ द एबव भी मतलब नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया गया है, वो भी हम लोग टिक कर सकते हैं क्योंकि NH-19 है। लेकिन हम लोग सोचे कि आयोग जो है अभी बहुत पीछे जी रहा है, तो उस आयोग को पता ही नहीं है कि NH-19 बदल गया है नाम, जबकि आयोग जो है हम ही लोगों के साथ गेम कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का ही ह्यूमन एरर है। तो ये एक क्वेश्चन आज खुद आप लोगों के समक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ये गवाही दे रहा है ह्यूमन एरर का, और सबको पता होगा कि कितना कितना ह्यूमन एरर सब लोग करके आए हैं। ठीक है, इन शॉर्ट वीडियो ये सब डिस्कशन हो गया कि कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है और कैसे रहने वाली है। अब मैं कट ऑफ पे बात करूंगा और कहीं ना कहीं आप लोग कट ऑफ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं अगर मेल की कट ऑफ बताऊं, ठीक है, तो पहले मेल की कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे। तो जनरल की कट ऑफ जो रहने वाली है वो 75 से 78 के बीच में +- 1 पे लगेगी। ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 73 से 75 +- 1 पे लगेगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 70 से 71 +- 1 पे लगेगी। एससी की 68 से 69 +- 1, एसटी की 62 से 65 +- 1 और एक्स सर्विसमैन की 55 से 58 +- 1 पे कट ऑफ लगेगी। और अगर आप लोग को ज़्यादा श्योर होना होगा, ज़्यादा मार्जिन लेना होगा, तो इसको +- 2 करके कंसीडर कर लीजिएगा। और कहीं ना कहीं अब आप ऊपर से जो मेरी शुरू से वीडियो देखते आए हैं, तो आप इस कट ऑफ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और आप खुद कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे कि नहीं आप सही कर रहे हैं बड़े भाई या छोटे भाई या सर, जो भी कहना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, और फीमेल की कट ऑफ बताने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग मुझे पता है अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है आप लोग से। तो चलिए आप लोग के सामने ये जो फीमेल का कट ऑफ डिस्प्ले कर रहा होगा स्क्रीन पे, तो जनरल का जो कट ऑफ लगने वाला है वो 72 से 74 नंबर, ओबीसी का 70 से 73 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 69 to 72, एससी का 62 to 64, और इसमें +- 2 का आप लोग मार्जिन रख सकते हैं, +- 1 से +- 2 का मार्जिन रख सकते हैं। तो ये डिटेल में चर्चा की गई है और ये कट ऑफ मैं पहले भी बताया था और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद भी बता रहा हूं। अब कोई किसी के पास ये आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग रिवाइज्ड आंसर की में कितने लोगों का बढ़ा है और कितने लोगों का घटा है। तो देखिए, अगर और एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ इस पे चर्चा करनी है डिटेल से, क्या घट सकता है, कितना घट सकता है, कितना बढ़ सकता है, तो मेरे हिसाब से तो मैं बता दिया हूं। और आप लोग आज कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मुझे बताइए कि किसका किसका कितना बढ़ा है और किसका किसका कितना घटा है। उस आधार पे आगे वाले वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से ये मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आके फट से पहले जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।